मायूसी है आपकी, आपका जो माजी है ये उसको याद दिला रहा है और मायूस माजी। लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं रुकेंगे, आप आगे निकल जाएंगे। जिसको नहीं होना चाहिए, जिसको आपको निकालना चाहिए, अब चूंकि आप इंसान हैं, इतनी जल्दी मेरे कहने पे या हालात के अच्छे होने पे आप अपने आप को बदल नहीं सकते। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उसमें अगर आप कमेंट्स में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोगों को वो मेरी वीडियोस इंग्लिश में सुनाई दे रही हैं। ये एक नया सिस्टम है जो कि यूट्यूब ने डाला है, जो कि जिसमें मेरा कोई वास्ता नहीं है, यूट्यूब ने खुद डाला है। और जिन लोगों ने पहले से प्रेफरेंस जब होती है ना लैंग्वेज की, तो उसमें इंग्लिश किया हुआ होगा तो उनको वो इंग्लिश में सुनाई दे रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है कि लोगों को मेरी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है या फिर वो समझते हैं कि उर्दू में होनी चाहिए, तो आप वीडियो खोलेंगे, ऊपर वीडियो के बार में ही आपको सेटिंग का बटन नज़र आ जाएगा। सेटिंग का बटन को दबाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, उसमें ऑडियो ट्रैक लिखा होगा। ऑडियो ट्रैक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन सिर्फ फिलहाल नज़र आ रहे हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी ओरिजिनल। तो आप उसमें हिंदी ओरिजिनल पे टच करेंगे तो मेरी आवाज़ आपको आ जाएगी और आप उसको वैसे ही सुन सकेंगे जैसे पहले सुनते थे। और अगर कोई इंग्लिश में सुनना चाहे तो इंग्लिश में भी मेरी वीडियो सुन सकता है। ये नया ऑप्शन है, फिलहाल दो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा मैंने पढ़ा कि तकरीबन 7-8 ऑप्शन और भी हैं, लेकिन अभी वो उन्होंने शायद एक्टिवेट नहीं किए। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है, मेरी आवाज़ ओरिजिनल नहीं आ रही और इंग्लिश में आ रही है, तो आप सेटिंग में जाके उसको बदल सकते हैं। ये हो गई इंफॉर्मेशन मेरी वीडियो की, जिसकी बहुत सारे लोगों ने मतलब कमेंट्स में कंप्लेन की, और मैंने उसी वक्त जो है ना उनको उन्हीं कमेंट्स के पीछे ही उनको जवाब देना शुरू कर दिए। उर्दू में ही मैंने उनको जवाब दिए कि आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अब छोटी सी मोटिवेशन जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैं हमेशा आपके लिए करता हूं, और वो मोटिवेशन है कि आप लोगों के लिए दिक्कत क्यों बन जाते हैं। आपके पास कभी कभी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस क्यों आ जाती है, आपके पास नहीं, आपके लिए लोगों के पास इग्नोरेंस क्यों आ जाती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप सच्चे दिल के इंसान हैं। अगर आप हर चीज़ उनको सच सच बता देते हैं तो ये अच्छा नहीं करते, क्योंकि वही सच एक दिन वो आपके मुंह पे दे मारेंगे, वो आपको ही सुला देंगे। तो इसलिए हर बात सच बोल देना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ों को पेट में रखना चाहिए। अगर आप बता देते हैं तो फिर वही बात आपके लिए मुश्किल बन जाती है। ये तो खैर मैं पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन कारोबारी लेवल पे भी अगर आपने अपने सीक्रेट्स आउट कर दिए तो वो कारोबार भी आपके हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए हर बात को सच बोल देना या आगे कर देना ज़रूरी नहीं है। अपनी बातें अपने पेट में रखा करें। जब आपके पेट में नहीं टिकेंगी तो किसी के पेट में क्यों टिकेंगी, वो भी आगे किसी को बता देगा। दूसरा मसला जो है इग्नोरेंस का, ये है कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो, किसी को ईजिली अवेलेबल हो जाते हो। जैसे ही वो चीखता है आप भागे भागे दौड़ दौड़ पहुंच जाते हो। और ये मेरे ज़िंदगी का तजुर्बा है, जब भी आप किसी के लिए ऐसे वाली अवेलेबिलिटी दिखाते हैं तो वही इंसान आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है या फिर नुकसान देता है। तो हमेशा से अपने आप को रोक के रखा करें, अपना वज़न करके रखें कि भाई मेरी भी कोई अहमियत है। अपनी अहमियत को ऐसे ज़ाया मत करें, और अगर आप ज़ाया करेंगे तो आप खुद ज़ाया हो जाएंगे। तो अपने आप को इस मामले में कंट्रोल करें। दूसरी चीज़ है खुली किताब। खुली किताब कुछ लोग चेहरे से और कुछ बातों से, कुछ अपने अमाल से होते हैं अपने ख़ास लोगों के लिए, लेकिन वो खुली किताब होना भी अच्छी बात नहीं। आपको ईजिली लोग पढ़ ना सकें। अगर आपको लोगों ने ईजिली पढ़ लिया तो इसका मकसद है कि वही आदमी आपके सामने आ सकता है
और ऐसा हुआ है कि आप खुली किताब हुए और इसके बाद आपके उस खुली किताब के औराक आप ही को पढ़ पढ़ के सुना दिए गए, या फिर दुनिया को पढ़ पढ़ के सुना दिए गए, और फिर आप क्या मुंह लेके जाएंगे दुनिया के पास। तो इसलिए खुली किताब होना भी अच्छी बात नहीं है, इसको कंट्रोल करें। और मैं आपको आखिरी बात बताऊं, और वह है कि एक ऐसे आदमी को जिसकी कोई अहमियत नहीं है, उसको आप हद से ज़्यादा अहमियत दे दें। आप समझेंगे कि आप अपनी मोहब्बत से उसको अपना बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। औकात औकात होती है, लोग अपनी औकात में वापस आ जाते हैं। लोग कभी कभी आपके साथ गलत प्रिटेंड करते हैं, आपके सामने बहुत मासूम बन के रहते हैं, लेकिन वो मासूम होते नहीं हैं। और फिर जब आपने उनको हद से ज़्यादा टाइम दे दिया तो बाद में आप इसी बात पे रोते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बच के रहें, किसी को भी उसकी औकात से ज़्यादा टाइम मत दें। अपना वज़न हमेशा बरकरार रखें, अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत हमेशा बरकरार रखें, चाहे वो बोलने में हो या फिर अपनी प्रेजेंटेशन में हो, यानी कि आपको जो मैंने कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप टाइम देते हैं लोगों, उसमें हो। आपको अपने आप को रोक के रखना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशन थी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जा रहा हूँ आपकी रीडिंग करने के लिए कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं विर्गो, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का पहला कार्ड आ गया है और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है, और ये इसकी बेस है, और ये इसका पास्ट है, और ये आपका पास प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। ये आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, ये आपकी फैमिली की फीलिंग्स हैं, ये आपकी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। कार्ड सब अच्छे हैं। जो स्टार्ट के कार्ड हैं वो ऐसे लग रहा है विर्गो कि ये लव रीडिंग मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि ये लव रीडिंग आपके लिए कैसी रहती है। तो ये वाला कार्ड है पहला, और इसको कहते हैं किंग ऑफ कप्स। सबसे आखिरी कार्ड है कप्स में, 14 नंबर कार्ड है, किंग का कार्ड है, बादशाह का कार्ड है। आमतौर पे जब मैं आपको आखिर में सवालात बताता हूँ, सवालात के जवाब देता हूँ या विश कार्ड पढ़ता हूँ, तो उस वक्त ये अगर कार्ड आता है तो मैं आपको कहता हूँ कि आपका प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो आज भी ये कह सकता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि ये आपके पास कोई ना कोई चीज़ नई आने वाली है और आपको आपकी सीट, आपको किंग की सीट मिलने वाली है। तो वो प्रमोशन भी होता है और वो जो होता है न्यू अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो ऐसी सीट जिससे आपकी दिली वाबस्तगी हो। कब का मकसद होता है दिली वाबस्तगी, जिसका आपको शौक होता है कि मुझे ये प्रमोशन लेना है, तो वो आपका शौक इंशाल्लाह इस हफ्ते आपका पूरा होने वाला है। लेकिन जब मैंने इस कार्ड में बहुत सारी चीज़ें देखी, ये वाला कार्ड देखा, ये वाला कार्ड देखा, ये वाला कार्ड देखा, तो मुझे लगा कि ये लव रीडिंग भी हो सकती है। तो अब मैं एक दफ़ा पढ़ चुका हूँ आपका प्रमोशन, ट्रांसफ़र या न्यू अपॉर्चुनिटी। दोबारा मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि आपकी जो ख्वाहिश है वो आपकी पूरी हो सकती है। मोहब्बत में, प्यार में या इश्क में, रिलेशनशिप में वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। किंग ऑफ कप्स का मकसद ये भी है। तो आप अपने लिहाज से जो आपका मसला होगा उसके साथ इसको रेजोनेट करेंगे और फिर आप समझेंगे मेरी रीडिंग को। तो फिलहाल जिसका जो मतलब है उसको समझें, कारोबार भी समझें और उसको प्यार भी समझें। और उसमें रुकावट जो है, इस काम को हासिल करने में जो रुकावट है वो ये वाला कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ये असल में मायूसी है आपकी, आपका जो माजी है ये उसको याद दिला रहा है। और मायूस माजी, फेल्योर माजी, और वो जो फेल्योर है, वो जो मायूस माजी है, वो रुकावट बना हुआ है जो कि आपके साथ हुआ था। कोई छोटा सा धोखा हो सकता है, कोई छोटा सा फ्रॉड हो सकता है, या फिर छोटी सी मिस कमिटमेंट हो सकती है मोहब्बत के मामले में, इश्क के मामले में, प्यार के मामले में। और इस मिस कमिटमेंट की जो याद है वो आपको इस तरफ जाने से थोड़ा सा रोक रही है। लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं रुकेंगे, आप आगे निकल जाएंगे। और ये निकलने का ही कार्ड है, हासिल करने का कार्ड है, सेटिस्फेक्शन का कार्ड है। तो ये सेटिस्फेक्शन आप हासिल कर लेंगे। ये वाला कार्ड इसका कुछ
बिगाड़ नहीं सकता। ये बता रहा है कि बुनियादी तौर पे जो पुरानी वाली जो चीज़ें हैं उससे आपको ये अंदाज़ा हुआ था कि आपने आपने जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी, बहुत ज़्यादा एतबार किया था, वो आपने अच्छा नहीं किया था। उससे आपको बहुत नीचे आना पड़ा और बहुत नीचे आना पड़ा, जो कि आपके लिए मायूसी थी। और उस मायूसी के बाद आप खामोश हो गए थे, चुप हो गए थे। और ये चुप और खामोशी भी कहते हैं कि एक अपनी तौर पे एक इंतकाम होता है। और उस खामोशी के बाद आपके पास अब काफ़ी अरसे के बाद ये वाला कार्ड आया है। अब देखते हैं कि होता क्या है। इसकी जो बेस है द मून है। ये मून जो है ये डिपेंडेबल कार्ड होता है। मून, सन डिपेंडेबल नहीं होता, मून डिपेंडेबल होता है। इसके पास अपनी रोशनी नहीं होती, ये सूरज की रोशनी से अपने आप को चला रहा होता है। तो ये मून का कार्ड है। आप कुछ ज़्यादा ही डिपेंड करने लग गए थे अपने इस रिलेशनशिप को, इस काम को, जॉब को, बिजनेस को, कुछ ज़्यादा ही इसके ऊपर एतबार करने लगे थे। अब उस एतबार से आपको मिला धोखा, जो ये मैंने कहा, छोटा सा फ्रॉड, छोटा सा धोखा, या छोटे से मिसकमिटमेंट्स, या कहीं भी कुछ भी नेगेटिविटी आपको इससे मिली थी। तो इसकी बेस ये थी। तो जो इंट्रो में मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा एतबार करना भी अच्छी बात नहीं है। आपको अपने अंदर रहना चाहिए, अपनी डिग्निटी को बरकरार रखना चाहिए। वो जो डिग्निटी है वही आपको आगे लेके चलती है। अब ये वाला कार्ड देखिएगा, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कह रहा है कि अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई थी। वैसे ये वाला कार्ड पैसों से निकलने का या करके लायबिलिटीज पे करने का कार्ड होता है, पैसे देने का कार्ड होता है। लोगों को जिन जिनको पैसे देने हैं उनको पैसे दिए जाएं, ये उस चीज़ का कार्ड होता है। लेकिन अगर मैं इसी के कंटेंट में चल रहा हूँ, जो कि लव रीडिंग चल रही है यहाँ पे, तो उसमें भी देखा कि आपको उससे बाहर आना पड़ा, उस सिचुएशन से बाहर आना पड़ा, आपको इसका बहुत कुछ पे करना पड़ा। बदनामी की सूरत में भी हो सकता है, मायूसी की सूरत में भी हो सकता है, और लोगों की बातों की सूरत में भी हो सकता है। तो आपने बहुत ज़्यादा पे किया है इस मिसकमिटमेंट की वजह से अपने आप। ये मैं माजी की बात कर रहा हूँ, तो माजी में आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये वाला कार्ड है। ये कार्ड देखिएगा, ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक आलीशान कार्ड है, ये एक बहुत खूबसूरत कार्ड है। ये रिलेशनशिप में आने का कार्ड है, ये शादी का कार्ड है, ये न्यू कमिटमेंट का कार्ड है, एक अच्छी स्टार्ट का कार्ड है, अपनी पहचान का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है। ये आपके पास इस वक्त एक्टिवेटेड है। तो जो लोग चाहते हैं रिश्ता, शादी, रिलेशनशिप, तो उनके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये कार्ड आपका आ चुका है। ओके, अच्छी बात है, आ चुका है। तो आपके अंदर की जो एनर्जी है, वो एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये जो एनर्जी थी, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। अब आप बहुत अच्छे हो गए हो, बहुत बेहतर हो गए हो, और अपने अंदर एक नई जान, नई जुस्तजू और नई चीज़ महसूस कर रहे हो। दिस इज़ वेरी गुड। ये वाला कार्ड देखिएगा, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये कार्ड आपके पास अनकरीब आने वाला है। इसको जॉब या बिजनेस भी कह सकते हैं आप, और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये तेज़ी से क्यों कह रहा हूँ आपकी तरफ बढ़ रहा है, कि यहाँ पर एक घोड़ा है जो कि न सिर्फ भाग रहा है बल्कि उड़ भी रहा है, क्योंकि इसके पर लगे हुए हैं। तो ये तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। ये कारोबार, काम या बिजनेस का कार्ड भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपके पास इंशाल्लाह अनकरीब इसी वीक में आपके पास पहुँच रही है, आ रही है। ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग है। जो फीलिंग्स के कार्ड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक जगह छोटी सी नेगेटिविटी है। इस नेगेटिविटी के अलावा बाकी सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो इस वक्त जो मैं आप महसूस कर रहा हूँ, वो महसूस कर रहा हूँ कि आपकी इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा मजबूती से देखने के बाद आपके पास और चीज़ें भी अट्रैक्ट हो रही हैं, जिसको हम कारोबार, काम या बिजनेस कहते हैं। जब भी आपकी नेगेटिविटी कमज़ोर होती है, नेगेटिव होती है, तो सॉरी, अब मैं नेगेटिविटी कर रहा हूँ, एनर्जी कमज़ोर होती है, नेगेटिव होती है, तो फिर आपके पास चीज़ें नहीं आती, आपके पास रुकावटें आती हैं, आपके पास परेशानियां आती हैं, और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं आती। जैसे ही आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो चीज़ें आपके पास अच्छी हो जाती हैं। ये वाला जो कार्ड है, ये आपका कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। और इसमें सब कुछ हासिल करने के बाद, ये सारी चीज़ें हासिल करने के बाद, कहीं ना कहीं ये पुरानी वाली चुभन मौजूद है, जिसको नहीं होना चाहिए, जिसको आपको निकालना चाहिए। अब चूंकि आप इंसान हैं, इतनी जल्दी मेरे कहने पे या हालात के अच्छे होने पे आप
अपने आप को बदल नहीं सकते, बदलने में टाइम लगता है, लेकिन आपको अपने आप को बदलना होगा, हर सूरत में बदलना होगा। चीज़ें अच्छी अगर आपकी ज़िंदगी में हो गई है, एनर्जी अगर आपको अच्छी फील हो रही है, तो यहाँ पर भी आपकी एनर्जी अच्छी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी अच्छी नहीं आई, और उसकी वजह यह है कि आपके पास अंदर दिल में कहीं ना कहीं छोटी सी चुभन, छोटी सी तकलीफ मौजूद है इस पुराने धोखे की वजह से। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। पेंटिकल के काफ़ी कार्ड आए और उससे ऐसा लगता है कि पैसे भी आएंगे आपके पास। ये फैमिली का कार्ड है और फैमिली कहती है कि आप अपने डिज़ायर टारगेट अचीव कर रहे हो। फैमिली आपके लिए समझती है। आपकी अपनी सोच और आपकी फैमिली की सोच में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग रखती है, और ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। ये स्टार का कार्ड है, जैसे यहाँ पर मून का कार्ड है, यहाँ पर स्टार का कार्ड है। तो स्टार असल में हम अपॉर्चुनिटीज़ को कहते हैं। आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह आपके पास आ जाएंगी। उम्मीद का कार्ड है कि हाँ, यस, आपकी ये उम्मीद पूरी हो जाएगी। ये देखिएगा स्ट्रेंथ, ये भी आलिशान कार्ड है, अक्सर रीडिंग में आता रहता है, जिसमें आप अपनी जो इनर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कंट्रोल कर लेते हो, उन पे काबू पा लेते हो और चीज़ें आपके पास अचीवेबल हो जाती हैं। ये है आपकी नेगेटिव पावर। इसको काबू करने के लिए ये वाला कार्ड आया होगा, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, तो ये वाला कार्ड कह रहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है इंशाल्लाह अनकरीब बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, चीज़ें आपके पास बेहतर होने वाली है। जी, बहुत अच्छी रीडिंग थी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूं। अब मैं आपके बताऊंगा 3 सवालात के जवाब। तो 3 सवालात सोच लीजिए, ऐसे सवालात जिनका जवाब यस या नो में आ जाए तो उनका मैं आपको जवाब देने वाला हूं। 3 सवालात के जवाब, थोड़ा सा मैं इसको शफल कर लूं, फिर इसके बाद हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। ओके, पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। अब हम देखते हैं कि पहले सवाल का जवाब क्या है। पहले सवाल का जवाब है यस। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जिसका मकसद होता है कि आपके बुरे दिन गए और अच्छे दिन आपके पास आ चुके हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, जो आपने सोचा है वैसे के वैसे हो जाएगा। दूसरे सवाल का जवाब यस, इसका जवाब भी यस है, और ये एम्परर का कार्ड है, बादशाह का कार्ड है, जो बता रहा है कि आप अगर एक ही वक्त में 2 काम, 2 जॉब, 2 बिजनेस या 2 असाइनमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये यस का कार्ड है, यस, और बहुत पॉजिटिव यस। ये वाला कार्ड अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है, खुशहाली का कार्ड आ गया है, प्रमोशन का कार्ड हो गया है, ट्रांसफर का कार्ड आ गया है, न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ गया है, जो भी चीज़ है, या पैसों के आने का कार्ड आ गया है। खुशहाली में कह चुका हूँ वैसे, तो पैसों के आने का कार्ड भी है, तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। आपके तीनों सवालों के जवाब यस है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।